जब से मोबाइल चल रहा है जब से सारा धंधा जो है चौपट हो गया। अब ऑनलाइन हो गया, सब काम गड़बड़ा गया। कस्टमर देख के फिर बोलता है कि हम तो ब्लिंकिट से ले लेंगे। फर्क तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं के साथ सियांतवारी। 2026 अगस्त का महीना और सावन का त्यौहार, और उसी सावन में राखी का एक स्पेशल ऐसा त्यौहार है जो त्यौहार नहीं है, दिल को छू जाता है। क्योंकि भाई बहन का ये ऐसा पवित्र त्यौहार है जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई वादा करते हैं, कसम खाते हैं कि बहनों की रक्षा हम जीवन भर करेंगे। हम इस समय मार्केट में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरह की राखियां मार्केट में मौजूद हैं। अलग अलग प्रकार की राखियां मौजूद हैं, अलग अलग रेट की हैं, कोई कम है कोई ज़्यादा है, अलग अलग डिज़ाइन की मौजूद हैं। बच्चों के लिए अगर बात किया तो बच्चों के लिए भी काफ़ी तरह की अलग अलग विभिन्न प्रकार की राखियाँ यहाँ मौजूद हैं। हम दुकानदार भैया बात करेंगे कि आखिरकार जो मार्केट है इस बार कैसी है, ठंडी है, गर्म है। मार्केट इस बार कैसी है? रक्षाबंधन आ गया है, 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, 3 दिन बाद। कैसा है इसमें माहौल? ठीक है, पहले से बेटर है, पर आगे आने वाले समय में ठीक ही रहेगा। अभी आपने दुकान लगाई है, क्या अभी लोगों ने खरीदना शुरू किया? हाँ, जैसे कि जिसको कोरियर करनी रहती है राखी, वो पहले से ख़रीद लेता है। और जो जो ऐसे जो नियरली होते हैं उनको मतलब लास्ट में ही खरीदते हैं, रक्षाबंधन से 1-2 दिन पहले। अभी लगभग क्या रेट होगा, मतलब स्टार्टिंग क्या होगी? मैं जैसे कस्टमर को पसंद होती है, कुछ अच्छे भी रखते हैं, कुछ कम रेट में भी रखते हैं। हर प्रकार की राखी रखनी पड़ती मुझे। तो क्या लगता है पिछले साल से इस बार कुछ फर्क पड़ा है या नहीं? थोड़ा बहुत तो हर साल रेट इंक्रीज़ होता है वैसे भी, पर ठीक रहता है। थोड़ा महंगाई से फर्क पड़ा है? थोड़ा सा हर साल के हिसाब से थोड़ा तो रहता ही है। हर साल के हिसाब से थोड़ा रहता ही है, लेकिन मार्केट में जिस तरीके से आप देख सकते हैं सज गई है। देखिए रुद्राक्ष की राखियाँ मौजूद हैं, अन्य तरीके के फूलों में, कपड़ों में, मतलब विभिन्न प्रकार की राखियाँ मौजूद हैं। गणेश जी छपे हैं, किसी पे कुछ है, अलग अलग प्रकार की राखियाँ मौजूद हैं। पिछली साल और इस साल में काफ़ी फ़र्क है क्योंकि रेट कुछ बढ़े हैं। इसको लेकर लोग भी थोड़ा सोच में पड़े हैं। आप बता रहे हैं कि पिछले साल से इस साल में अंतर है काफ़ी, लोग नहीं आ रहे हैं। लोग नहीं आ रहे, महंगाई की मार है, पता नहीं क्या है कि लोग आ नहीं रहे। अब तो ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई, तो क्या उसका भी असर है? उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। फ़र्क तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन का पड़ा है। महंगाई तो फिर भी आदमी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ऑनलाइन का आदमी घर बैठे माल मिल रहा है तो हम व्यापारी करेंगे क्या? दुकान पे बैठे रहेंगे। दुकान में बैठे रहेंगे तो जो आप बता रहे हैं ऑनलाइन का फ़र्क पड़ता है, इस पे असर पड़ रहा है हम लोगों पे, तो इसको लेके आपने कहीं अटैच किया कुछ? भैया अभी कहीं नहीं अटैच करा कुछ नहीं। आप अपना बेचते हैं? हम अपने आप बेचते हैं। अभी यहाँ में जब से लगाना कोई कुछ बिक्री हुई? अभी बहुत दुकानदारी चल रही है, मतलब उस हिसाब से नहीं है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही। मैं पिछले 30 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन बिजनेस लो होता चला जा रहा है। मतलब बढ़ने की बजाय कम होता चला जा रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। तो जैसा कहने का कहना है जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा। आइए और लोगों से बात करते देखते हैं उनका क्या कहना है। कि दुकानदार कह रहे हैं कि महंगाई से थोड़ा असर पड़ा है, पिछली बार से इस बार असर पड़ा है। एक दादा बैठे, उनसे पूछेंगे, दादा क्या असर पड़ा है महंगाई का? अरे महंगाई बहुत हो गई मेरा भाई। आप बैठे हैं, कोई कस्टमर नहीं, दुकान खाली है। आप देखिए आपके सामने खाली है सब। क्या लगता है ऑनलाइन का असर पड़ रहा है क्या? हाँ, ऑनलाइन का असर पड़ रहा है। नहीं, हमारी बात ना दोहराइए, अपना बताइए आप। नहीं, ऑनलाइन जब से मोबाइल चल रहा है जब से सारा धंधा जो है चौपट हो गया। अब आप इतनी अलग अलग प्रकार की राखियाँ रखे हैं, धागे कुछ रखे हैं जी, ये भी तरह तरह की राखियाँ हैं, फिर भी लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं आते एक को ग्राहक आते हैं। थोड़े बहुत आते हैं। हाँ जी हाँ। बाकी ज़्यादातर लोग सोचते हैं घर बैठे मिल जाए, हाँ घर बैठे मिल जाए बस। बाहर मेहनत नहीं करना। ये मोबाइल दबाया तो कम हो गया। मतलब आप लोगों को नुकसान है। अब नुकसान भैया भगवान जाने हमारा। चलिए, इनका कहना है कि ऑनलाइन वजह से थोड़ा बहुत जो है असर पड़ रहा है। महंगाई जिस तरीके से हो गई है उसके चलते कहीं ना कहीं दुकानें, आप देखिए सामने दुकानें लगातार लाइन से एक के बाद एक दुकानें लगी हुई हैं और सन्नाटा पसरा हुआ है। क्योंकि महंगाई की मार और ऑनलाइन की मार लोगों को कहीं ना कहीं बहुत परेशान कर रही है। बहुत परेशान है लोग। देखिए राखी कई तरीके की आ गई हैं, सज भी गई हैं। इस बार क्या माहौल है राखी को लेकर? भैया देख लो, सन्नाटा है। महिलाएं बहनें आ रही नहीं? महिलाएं बहनें कोई नहीं आ रही, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा। क्या असर है? असर सन्नाटा चल रहा है, जब से ऑनलाइन हो गया सब काम गड़बड़ा गया। अच्छा, हर कोई कह रहा है ऑनलाइन का असर बहुत पड़ रहा है। बहुत पड़ रहा, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मतलब अब लोग घर से निकलना नहीं चाहते, घर बैठे मिल जाए। हाँ, आप भी तो यही चाहते हैं, झूठ बोल रहे हैं। देख लो भैया,
नहीं, हम तो मार्केट जाते हैं। अरे अब आने दिए समय, इसी मार्केट में मिलेंगे। अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कुछ मंगवाना होगा तो खर्चा ऑर्डर करेगा ये, है ना भैया। मतलब आप ऑनलाइन से परेशान हैं। अब सभी है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी है सब। हाँ भाई, सभी का है तो। चलिए, इनका कहना है ऑनलाइन अगर किसी चाहिए आदमी मार्केट नहीं जाए, कहेगा 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, ऑनलाइन मंगा लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ ऑनलाइन का विरोध कर रहे हैं। क्या कहीं आप राखी सजा रहे हैं, लोग हैं नहीं, क्या कोई असर पड़ रहा है? ऑनलाइन से बहुत असर पड़ रहा है। सबका एक ही शब्द है कि ऑनलाइन। ऑनलाइन से भैया पूरी दुकानदारी खराब है बिल्कुल। आप लोग मेहनत करते हैं, माल लाते हैं, माल लगाते हैं, प्रॉफिट भी नहीं होता है, नुकसान हो रहा है भैया, इसमें धंधे में सब नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा ऑनलाइन की वजह से सब नुकसान हो रहा है। है। सबसे ज़्यादा असर ऑनलाइन का पड़ रहा है। ऑनलाइन की वजह से बहुत परेशान है। इस बार क्या खास है, कुछ नया, कौन सी ऐसी नई राखी आई है बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए? बच्चे क्यों खुश होते हैं? वही सब रखें, ये सब ये देखो, ये देखिए, बच्चों की इस तरीके की कई प्रकार की राखियाँ आई हैं। किसी में कृष्ण बने हैं, किसी में डोरेमोन बना है, किसी में कार्टून है। वो देखिए, वॉच वाली भी आई हैं। तमाम प्रकार की जो राखियाँ हैं इस बार मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मार जो पड़ रही है वो सिर्फ ऑनलाइन की पड़ रही है, क्योंकि हर आदमी ऑनलाइन की वजह से ज़्यादा प्रताड़ित है। एक और व्यक्ति, उनसे पूछेंगे उनका क्या कहना है। भैया, राखी सजाए हैं, बैठे हुए हैं, चूड़ी भी हैं, सन्नाटा है। सर बहुत सन्नाटा है, अभी तो मार्केट की कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। बहुत ज़्यादा। जितने लोगों से बात की सबका कहना है कि ऑनलाइन का बहुत असर पड़ा है। बहुत असर पड़ा ऑनलाइन का। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, ऑनलाइन कम करें या बंद करें? नहीं, कम करिए जितना मतलब हो सकता है। बाकी तो आपको परचेजिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग खोल के बैठे हुए दुकान तो भाई, आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ला रहे हैं सामान, जब बिक्री नहीं होगी तो नुकसान तो है ही। हाँ, नुकसान तो बहुत है सर, लेकिन मेरा मतलब कुछ चीज़ें जो है ऑफलाइन ही लेने ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो चीज़ हम लोग ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑफलाइन दे सकते हो, ऑनलाइन नहीं ले सकते आप ना। ऑनलाइन में धोखा भी हो जाता है, बहुत धोखा होता है, रिटर्न फिर होता नहीं है। रिटर्न भी नहीं होता और टाइमली चीज़ भी नहीं मिलती। जो दिखाया जाता है वो चीज़ वापस नहीं मिलता। हम लोग के पास क्या है, जो है वो देख के आप लेंगे, सेटिस्फाई होंगे तब आपको सामान मिलेगा। और एक्सचेंजिंग ऑफ़र भी रहती है कि नहीं समझ में आया, आपने एक्सचेंज कर लिया। बाकी हम लोग भी क्या बताएं, ऑनलाइन की मार तो है। मतलब ऑनलाइन की मार ज़्यादा है। हर व्यक्ति सिर्फ एक ही बात बोल रहा है कि ऑनलाइन की मार ज़्यादा है। ऑनलाइन की वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि समस्या ऑनलाइन की है, बताते हैं। और सीधी जाहिर सी बात है, ऑनलाइन से कहीं ना कहीं नुकसान तो आम आदमी को झेलना ही पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन से काफ़ी असर पड़ रहा है। तो जैसे लोगों से बात की, लोगों ने बताया किस तरीके से ऑनलाइन की वजह से उनके जो व्यापार है, उनका जो काम धंधा, उस पर बहुत असर पड़ रहा है। चलिए, और लोगों से देखते हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है, वो क्या अपनी राय रखते हैं, और ऑनलाइन या जो थोक विक्रेता है उसको लेकर उनकी क्या अपनी राय है। अभी एक दुकान पर मुझे एक छोटी सी बच्ची राखी ले रही। बेटा, राखी ले रही हो भाई के लिए? हाँ, हैं? कौन सी राखी ले रही है? ये वाली अपने भाई के लिए उस साइड पे है। हैं, किस साइड पे है? ये है, अभी तो ये यही रही। सेलेक्ट हुई हैं। कितने भाई हैं? मेरे अभी 5 हैं। 5 भाई हैं। अच्छा, मतलब अभी 4 हो गए, भी एक और लेना है। कंफ्यूजन है। वो अच्छा, अभी बहुत छोटा है। अभी छोटा है, तो कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, राखी बहन राखी बांधे की क्या दे रहे हो बहन को? मैं कुछ दोगे ना गिफ्ट? क्या गिफ्ट दोगे? चॉकलेट। चॉकलेट दोगे? हैं? छोटी दोगे, बड़ी दोगे? बड़ी। बड़ी भाई दोगे? कितनी बड़ी दोगे? बॉक्स। बॉक्स दोगे? तो आप सुन रहे हैं, बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कह रहे हैं कि बहन को गिफ्ट देंगे, चॉकलेट देंगे, बड़ी वाले बड़ा बॉक्स देंगे। वहीं एक छोटी बिटिया ने बताया कि उसके 5 भाई हैं, 5 भाइयों को देंगी। आप क्या कहेंगी? बच्चे खुश हैं, आप बच्चा भी ले रहा है, आपकी बिटिया है? नहीं, हम तो यहाँ पे। अच्छा, आप काम करते, चलिए तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा। दुकान पे आप हैं, इस बार क्या लगता है कि पहले से और इस बार फ़र्क पड़ा है कुछ? अभी तो मार्केट थोड़ा डाउन है। डाउन है मार्केट? जी जी अभी आगे कुछ लोगों से बात की थी, उनका कहना था कि ऑनलाइन की वजह से हम लोगों के व्यापार बहुत असर पड़ रहा है। जी, बहुत हम लोग तरह तरह का माल ला रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन की वजह से बहुत असर पड़ रहा है। बहुत। कस्टमर देख के फिर बोलता है कि हम तो ब्लिंकिट से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे, ऐसे बोलते हैं। ब्लिंकिट से ले लेंगे? जी जी। तो यहाँ मतलब क्या दिक्कत है कि महंगा पड़ रहा है उनको, कि समझ में नहीं आ रहा? कुछ तो बताते होंगे ना वो। बस देखते हैं और फिर बोलते फिर आएंगे फिर आएंगे।
बस बोलते फिर आएंगे, मतलब कुल मिला के सिर्फ देख के भाव लेके चले जाते जी जी जी। क्योंकि यहाँ अगर 3 दुकानों पे रेट लेके फिर जहाँ पे उनको सही लगता है फिर वहाँ से वो लोग लेते हैं, परचेज करते मतलब कहीं ना कहीं लोग अगर 50 रुपए की है ऑनलाइन वही अगर 35 में वो ले लेंगे, हैं। जी जी। चाहे भले वो खराब मिल जाए। बाद में ऐसे सब लोग बोलते भी हैं कि ऑनलाइन बेकार आई है, ऐसे सब बोलते हैं, मगर फिर यहाँ पे आके ऐसे बोलते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप 50 में कोई चीज़ दे रही हो तो अच्छी चीज़ दे रही हो, अब वो अगर 35 में दे रहा है वही चीज़ तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। हम लोग भी डिस्काउंट दे देते हैं, हम लोग भी डिस्काउंट करते हैं। लेकिन वही है ऑनलाइन को थोड़ा बहुत असर पड़ता ही होगा। जी जी। तो आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि ऑनलाइन की वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी असर। स्लो पर है, पूरी मार्केट ही डाउन है। आप देखिए कितना अभी भी कितना कम। हाँ भाई लगभग 6 बजने वाले हैं, लेकिन समय ऐसा है इस टाइम तो लोग निकलते घर से, इस बार अभी भी सन्नाटा है जी जी। क्योंकि त्यौहार जैसे ही आता है लोगों में एक अलग उत्साह होता है, त्यौहार आ गया है, राखी खरीदनी है, सामान खरीदना है। ऑनलाइन से बहुत फ़र्क पड़ा, पूरी मार्केट में फ़र्क पड़ा है। पूरी मार्केट में। अम्मा आप क्या कहेंगे, आप तो बहुत समय देखे होंगे, रक्षाबंधन में बहुत फर्क पड़ा है। पहले रक्षाबंधन उत्सव त्यौहार सब अच्छे थे, एक तो हर तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया, उससे बाजार में कुछ है ही नहीं। मतलब कैसा रास्ता बंद कर दिया गया? जवाहर भवन के शक्ति भवन के पास बंद है, इधर बंद है, बाहरी कोई यहाँ आता ही नहीं है। बाहर ही नहीं यहाँ है। क्या स्टूडेंट खरीदेंगे? तो राखी तो वो बच्चे भी मनाएंगे ना। बच्चे राखी थोड़ी ना अपने घर ले जाएंगे। अच्छा आपने कई समय देखे होंगे, पहले मुकाबले में और आज के मुकाबले में क्या लगता है कि पहले का मुकाबला बहुत अच्छा रहा, आज का मुकाबला कुछ भी नहीं है। अभी बताया आंटी ने और भी लोगों ने बताया कि ऑनलाइन वजह से काफ़ी असर पड़ा है। हाँ सही बात है, जो है वो है। तो इस बात का आप नाराज हैं, क्या कहेंगे? नाराज हैं क्योंकि बाजार में दम नहीं तो नाराजी है भैया। पैसा इतना लगाया 40-50 हज़ार रुपये ना निकले तो बेकार है। तो देखिए इनका कहना है कि इतना पैसा लगाया है उसके बाद भी जो है हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब व्यक्ति अगर काम करता है, दुकान लगा रहा है, तो कोई हर आदमी मुनाफे के लिए ही काम करता है, चाहे वो 50,000 का सामान लाए चाहे 20,000 सामान लाए, हर व्यक्ति मुनाफे के लिए ही काम करता है। लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन की जो सुविधा बढ़ी है, हालांकि ऑनलाइन की वजह से लोगों को आराम भी हुआ है, घर बैठे लोग सामान ही मंगा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो खुदरा व्यापारी है, जो थोक में सामान मंगाता है, उसको इसका नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। देखिए दुकानें किस तरीके से खाली पड़ी हुई हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या कहेंगे? अरे भैया बहुत सन्नाटा था डिवाइडर की वजह से। डिवाइडर की वजह से पहले भीड़ होती थी? पहले तो यहाँ मार्केट में रहना ही रौनक रहती थी। नरई मार्केट पहले बहुत भीड़ होती थी। हाँ अभी आगे कुछ लोगों से बात की करें, ऑनलाइन का भी बहुत फर्क पड़ा है। हाँ वो तो फर्क पड़ा ही है भैया, ऑनलाइन से क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ा। हम लोग देर बैठे हैं, कोई आ नहीं रहा। कितने का माल लाए हैं आप? हाँ होगा भैया 30-40 हज़ार रुपये का माल। 40,000 का माल है, लेकिन प्रॉफिट कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ प्रॉफिट क्या, अभी अपना पूंजी छूट जाए बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इनके चेहरे पे जो एक सुस्ती, एक दुख होता है, क्योंकि आदमी पैसा लगा के आता है कि हाँ हम बेचेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा। भैया आप क्या कहेंगे, मार्केट दुकान लगाए हुए हैं, हर व्यक्ति अगर सामान ला रहा है तो चाहता है कि उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। अगर 50,000 का ला रहा है तो हम करें 50,000 भी ना हुआ 10 तो फ़ायदा होना ही चाहिए। ऑनलाइन को लेकर लोग नाराज़ है, कह रहे ऑनलाइन ख़रीद लेते हैं। देखो ऐसा है कि ऑनलाइन बढ़ा हुआ है ये है। अब आजकल हम देख रहे हैं कि साला 50-50 रुपये का सामान भी ऑनलाइन जा रहा है, तो इससे इन लोगों को मरे बेचारे बैठे हैं। हम तो मार्केट में ही रहते हैं 24 घंटे। आप सेल्समैन हैं? हाँ सेल्समैन है। तो आप तो अच्छे समझते होंगे इनका दर्द। सब कुछ समझते हैं भैया। हम नटराज में काम करते हैं, तो नटराज में भी देख सकते हैं, दुकानों पे जाते हैं भैया, अभी लगा है हर तरीके सन्नाटे। ये समझ लीजिए, आपको हम बता रहे हैं रियलिटी कि 2 साल पहले ऐसा था कि मार्केट से हमको हर दुकान से हर हफ्ते ऑर्डर मिलता ही मिलता था। और ऑर्डर ये भी नहीं ठीक ठाक 4,000-5,000 का। अगर 5,000 रुपये की इस समय बिलिंग कोई दुकानदार करा लेता है तो 1 महीने समझ लीजिए कि फुर्सत है उसको। 1 महीने फिर हमको ऑर्डर ही नहीं देता है, भैया लगा है। रक्षाबंधन को लेकर आप क्या कहेंगी? इस बार जो है सन्नाटा दिख रहा है मार्केट में। आपने ली है राखी? मनाते हैं हम लोग भाई बहन का त्योहार है। एक मिनट नहीं आप बनाते हैं? नहीं आप नॉर्मल सी यार, आप राखी लेंगी। अब आप देखिए दुकान लगाए हैं, लोगों का कहना है, तो थोड़ा साइड में आ जाइए, लोगों का कहना है कि ऑनलाइन खरीद लेते हैं। आप कैसे खरीद रहे हैं, ऑनलाइन या दुकान पे? दुकान पे हम लोग लेते हैं। तो इस बार आप अच्छे धूमधाम से मना रहे हैं? हाँ धूमधाम से मना। मेरा एक भाई है, हम लोग 6 बहनें। हम लोग अपने भाई को बहुत प्यार करते चाहते हैं। चलिए इनका कहना हम भाई को बहुत प्यार करते हैं, हम 6 बहनें हैं, बहुत प्यार से मनाते हैं। क्या कहेंगी, सन्नाटा पसरा है इस बार पूरी मार्केट में? अब जो भी है, कुछ तो ऑनलाइन से फ़र्क है, बाकी चल रहा है ठीक ठीक। तो
इस बार क्या नया खास आया है? बस वही है, स्टोन है। बच्चों के लिए कुछ खास नया? हाँ, लाइट वाली राखियाँ हैं, लाइट वाली राखियाँ हैं बस। लाइट ये लाइट है, विद ये देखिए कैमरा है। लाइट वाली राखियाँ हैं, कैमरे वाली भी। अच्छा, ये मार्केट में नई दिख रही, कैमरे वाली भी आई है। कैमरे वाली भी लाइट जो है इस बार मार्केट में मौजूद है। लेकिन वही वो सच्चाई यही है कि ऑनलाइन की वजह से लोगों के काम पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। बहुत फ़र्क है इसमें। आप सुबह आते 5 रुपए का भी बिजनेस आपको बॉक्स पे, और बाकी ऑनलाइन से वहीं पे भेजा, वहीं का एड्रेस दे दिया, वहीं पहुंच गई, मिठाई भी पहुंच गई। हम दुकानदारों का बहुत बुरा हाल है। मतलब आपने माल खरीदा पर आपका 10% मुनाफा नहीं हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है। लगभग कितने का माल आपने लिया होगा? लगभग 30,000। ये आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि लगभग 30,000 का इन्होंने माल लिया है, और लेकिन इनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बस परेशानी है। मैम, कितने का माल लिया है इस बार? 35,000 का। क्या लगता है कुछ मुनाफा होगा? अभी तक तो कुछ सन्नाटा ही है। क्योंकि जितने लोगों से बात की सबका एक ही कहना है कि ऑनलाइन वजह से हम परेशान हैं। परेशान है, सही बात है। बता रहे हैं रोड पे डिवाइडर बंद कर दिया, लोग आते हैं, वरना मार्केट में खड़े होने जगह नहीं थी। सही बात है, अब की बार बहुत सन्नाटा आप है। बैठी हुई हैं, आप सन्नाटा पसरा हुआ है। सही बात है ये तो। अच्छा, आपका ही भाई होगा तो क्या करेंगे आप? ऑनलाइन मंगाएंगे? आप यहीं से अपनी दुकान से? मैं तो अपनी दुकान से ही भेजती हूँ हमेशा। ऑनलाइन कोई पसंद आ गई तो? नहीं, ऐसा नहीं, ऑनलाइन नहीं। तो इनका साफ तौर पर सबका एक ही कहना है कि ऑनलाइन की वजह से मार्केट पे बहुत असर पड़ा है। कोई 50,000 का ला रहा है, कोई 40,000 का ला रहा है, कोई 30,000 का ला रहा है। हर दुकानदार अपनी क्षमता अनुसार माल ला रहा है, लेकिन ऑनलाइन की वजह से माल लगभग ये मानो बेकार हो गया हो, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते। कहते घर बैठे मंगा लेंगे, 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा देंगे पर बाहर मंगा लेंगे, लेकिन बाहर मार्केट में लेके नहीं जाएंगे, घर बैठे आ जाए बस। तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि घर से निकलिए, आपको ऑनलाइन थोड़ा माल कम अच्छा मिलेगा, लेकिन हम माल अच्छा देंगे। लेकिन वही है कि अब लोगों को आदत पड़ गई है घर बैठे मंगाने, तो किसी से क्या कर। तो हमारा आप सबसे ये निवेदन है कि ये दुकानदार हैं, मेहनत से जितने का ही माल लाते हैं तो कुछ तो फ़ायदा इनको भी होना चाहिए। ये भी अपना घर बार चलाते हैं। तो आप लोगों से एक इंसानियत के नाते विनती है कि मार्केट में आइए, इन लोगों से लीजिए, ताकि इन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो। ऑनलाइन तो हर चीज़ मिलती है, ऑनलाइन फ़ायदा उनको, लेकिन इनको भी कुछ फ़ायदा हो। वीडियो जर्नलिस्ट उसामा के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।